सब कुछ राधे राधे है। नमस्ते दोस्तों। तो सूरज की पहली किरण के साथ मैं मथुरा में कदम रख चुका था। अब सिर्फ समय था तो बाकी बिहारी जी के दर्शन के। तो अंततः लखनऊ से जिस सफर की शुरुआत हुई थी वो अंत हो चुका था मथुरा आकर। परंतु ये अंत अंत नहीं, ये अंत एक शुरुआत थी। तो इसी इंतजार में एक और इंतजार बढ़ता गया, क्योंकि जो हमारे मित्र सुबह 9 बजे आने वाले थे, क्योंकि हम 8 बजे पहुंच चुके थे, तो उनका समय लेट था। तो इंतजार में एक इंतजार बढ़ता हुआ चला, तो सोचा मैंने कि क्यों ना हम वृंदावन ही चलते। तो वृंदावन जाते जाते भूख लग जाती है। तो सबसे पहले जो भी नजर आया मैंने तुरंत जाके खा लिया। तो उसमें वेज बिरयानी और चाय थी। चाय से शुरुआत होना दिन का शुभ माना जाता है हमारे यहाँ। तो चाय की भीनी भीनी खुशबू मानो वृंदावन के हवाओं में फैली हुई, क्योंकि भैया की चाय ही ऐसी थी। और सामने ही इंतजार बढ़ता हुआ देख 100 मीटर पे ही प्रेम मंदिर था। तो क्यों ना, मैंने सोचा कि अकेले ही प्रेम मंदिर में हो आता हूँ। पर मुझे तनिक भी खबर नहीं थी कि जो मंदिर है वो जल्द ही बंद हो जाता है और वो सीधा शाम 4 बजे खुलता है। परंतु अंदर के इस बालक का कौतूहल देखकर मैंने इसे रोका नहीं और मैं गया। और मैंने कई सारे वीडियोस बनाए जो कि आपको यहाँ दिख जाएंगे। और कृष्ण से मिलने का जो उत्साह था वो दिख रहा था। और इसी इंतजार में हमारे भ्राताश्री आकाश जी का आगमन होता है और हम सभी मिलकर फाइनली रूम ढूंढने लग जाते हैं, क्योंकि रहना भी इम्पोर्टेंट है। आइए आइए, हाय बोलिए मेरी ऑडियंस को। हेलो गाइस, फिर भाई फाइनली वी आर हियर। ये कर दिया मैंने जाते हैं क्योंकि रहना भी इम्पोर्टेंट है। तो उसमें काफी समय लग जाता है, जाकर फिर हमें एक रूम मिलता है बड़ी मुश्किलों से। फिर उसके बाद भूख लगी थी सभी को, तो हमने डिसाइड करा कि पहले कुछ खा लेते हैं। तो नीचे ही खाना मिल रहा था। बेसिकली 80 रुपए की एक थाल मिल रही थी। तो खाना टेस्ट करना बनता है, क्योंकि मैं एक बहुत ही बड़ा फूडी इंसान हूँ। फाइनली रूम मिल गया। इतनी मशक्क़त के बाद वृंदावन में 8 बजे आने के बाद ढूंढते ढूंढते 11 बजे रूम मिला है और काफ़ी टाइम बाद ये सब आए। तो रूम तो मिल गया, पर लेट होने की वजह से 12 बजे सारे मंदिर बंद हो गए। तो प्लान यही था कि कुछ खा लेते हैं, देन उसके बाद जाते हैं घूमने। कि 4 बजे मंदिर खुल जाते हैं और जो प्रेम मंदिर मेन है 200 मीटर की दूरी पे है यहाँ से, तो वो 4:30 से 8:30 की आई गेस टाइमिंग है उसकी। तो वो तो प्लान रात में ही होगा। तो सबसे पास जो है हमारे वो निधिवन है, तो सबसे पहले हम निधिवन जाएंगे और उसके बाद का प्लान अभी डिसाइडेड नहीं है। तो अभी डिसाइड होता है तो मैं बताऊंगा। तो अभी कुछ प्लान ऐसा डिसाइडेड नहीं है कि हाँ यहाँ है। बस ये है कि यहाँ बाकी बिहार के यहाँ बहुत भीड़ होने वाली है आज, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा ही भीड़ है। तो इसलिए रूम थोड़ा महंगा भी मिला है हमें, कोई बात नहीं। तो कल जाएंगे। अब बाकी बिहारी का हमारा प्लान कल सुबह 5 बजे का है। हाँ, सूत्रों से जानकारी मिली है कि जो इस्कॉन है वो 8:45 तक खुला रहने वाला है, तब हम वहाँ पे ज़रूर जाएंगे प्रेम मंदिर के बाद। काटो भाई, कट करो।
खाने में सारी चीजें थी बिना लहसुन प्याज के थी, और स्वाद में तो मैं कह नहीं सकता कि वो बिना लहसुन प्याज के थी। वो जो स्वाद था वो बेहद ही अच्छा था। मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ, और मैंने कितनी सारी चीजें खाई हैं मैं आपको बता नहीं सकता यहाँ, पर ठीक है, आप भी जरूर खाना, मैं आपको जरूर बताऊंगा वो कहाँ पे था। अगर किसी को भी जानना हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। फिर खाना खाने के बाद किसी की चलने की हिम्मत नहीं थी, तो ये हुआ कि कुछ समय बाद ही चलते हैं, पर जाए तो जाए कहाँ। तो ये सोचा कि अब निधिवन जाएंगे, तो जल्द से जल्द निधिवन के लिए हम निकल जाते हैं। और वहां पर एक हमें बड़े ही सज्जन रिक्शा चालक मिलते हैं, जिनकी बातें कुछ ऐसी थी। की जय। इतना प्यारा रचना कहने को वृंदावन धाम हम लोगों को सबको दिखता है कितना जानते हैं, लेकिन ये एक अगाध जलाशय के ऊपर कमल के पुष्प की तरह विराजमान है श्री धाम वृंदावन। और ये प्रिया प्रीतम का निज महल है, ये प्रिया प्रीतम का निज महल है। आती लगे प्यारे वृंदावन को बास भलो, यहाँ पास बहे यमुना पटरानी। जो जन नायक ध्यान धरे, बैकुंठ मिले तिनको राजधानी। वेद पुराण बखान कहें, और संत मुनि ज्ञानी ध्यानी। यमुना यमदूतन तारत हैं, बहुतारत हैं श्री राजधानी। मनमोह जाने वाली बातों को सुनते हुए हम पहुंच गए वृंदावन। तो निधिवन की खोज में वृंदावन की गलियों में हम निकल जाते हैं पूछते हुए। तो अगर आपको निधिवन नहीं पता, तो निधिवन जहाँ श्री कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला किया करते थे, पर यहाँ का मानना है कि आज भी शाम 6 बजे के बाद जो श्री कृष्ण हैं और जो गोपियां हैं वो लीला करते हैं, तो इसीलिए सब कुछ द्वार बंद कर दिए जाते हैं। तो इसीलिए हमने सोचा कि पहले यहाँ हो आते हैं, उसके बाद कहीं और जाए। तो बाहर निकलते ही देखा कि निधिवन के बाद था तो बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए लाइनें लगी थी। तो लाइनें कुछ ऐसी थी कि हम देखकर बगल से ही भाग चले कि यहाँ नहीं हो पाएगा हमसे, क्योंकि इतनी भीड़ की आप सोच नहीं सकते। तो हमने निधिवन से निकलने के बाद प्लान में कुछ चेंजेस किए। चेंजेस ये कि अब हम जा रहे थे प्रेम मंदिर और वैष्णो देवी मंदिर। सबसे पहले हम वैष्णो देवी मंदिर जाते हैं, परंतु रास्ते में बहुत जोर से बारिश होने लगती है जब हम बस में होते हैं। तो बस से निकलते ही मानो बारिश ने कुछ अलग ही प्लान करा। बारिश खूबसूरत तो थी और मन को एकदम शांत कर दिया था, पर वही कहते हैं ना, जब घूमने का दिल हो और बारिश हो जाए। खैर
इसमें कुछ कर नहीं सकते हम, पर ठीक है। तो बता दूं, वैष्णो देवी मंदिर वृंदावन में एक प्रसिद्ध मंदिर है जो माँ वैष्णो देवी को समर्पित है। वैष्णो देवी का असली मंदिर जो है वो जम्मू में है, त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है। लेकिन वृंदावन में भी उनका एक प्रतिरूप है जहां पर भक्त माँ की छवि पाने आते हैं। वृंदावन के वैष्णो देवी मंदिर में आपको जम्मू के वैष्णो देवी मंदिर जैसे ही गुफा मिलेगी। वहां पर माँ के तीनों रूप के दर्शन मिलते हैं, जिसमें महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के दर्शन प्राप्त होते हैं, जो माँ के तीन रूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ भक्त को गुफा के रास्ते से गुजरकर माँ के दर्शन करने पड़ते हैं, जो असली वैष्णो देवी की भांति ही अनुभव देती है, मंदिर में आपको एक पिंडी के रूप में माँ के दर्शन मिलते हैं, जो जम्मू के वैष्णो देवी के प्रमुख चिन्हों से मिलते जुलते हैं। ये मंदिर उन भक्तों के लिए है जो वैष्णो देवी यात्रा नहीं कर पाते हैं, लेकिन वृंदावन में आकर उनके स्वरूप की छवि को प्राप्त करते हैं। वो कहते हैं ना, मानो तो भगवान वरना है ये पत्थर। तो बस उसी भावना से लोग दर्शन करने आते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस मंदिर में हर साल नवरात्रि के दौरान भारी संख्या में लोग आते हैं, भक्त आते हैं और यहाँ विशेष रूप से पूजा और जागरण का भी अनुभव करते हैं। तो वैष्णो देवी मंदिर से निकलने के बाद हम पूरे भीग चुके हुए थे। तो अब हमारा मन तो ये था कि अब सीधा हम अपने कमरे में जाएं और जाकर सो जाएं, बिकॉज हम इतने थक चुके थे, इतनी ज़्यादा भीग चुके थे कि हमारी इच्छा नहीं थी। परंतु हमारे मित्रों ने इंटरेस्ट दिखाया और कहे नहीं, अब हम पहले प्रेम मंदिर जाएंगे। अभी कुछ नहीं हुआ है, कोई बारिश नहीं है, बारिश रुक चुकी है, पर बारिश का तो कुछ और ही कहना। हम प्रेम मंदिर पहुंचते तो हैं, अंदर जाकर देखते भी हैं, परंतु इतनी भीड़ कि हम बाहर ही घूमते रहते हैं और बारिश फिर से शुरू हो जाती है। तो मैं कुछ शॉट्स ले पाता हूँ, पर जो बाहर की भीड़ थी वो अंदर घुस चुकी थी। तो जो बीच की कॉरिडोर की भीड़ थी, उन्हें कहीं जाने की जगह मिली है, परंतु उस भीड़ में मैं फिर भी अपने मन को तसल्ली दे रहा था। जो चीज़ें मैं देख पा रहा था, जिन चीज़ों को देखना चाहा था, वो दिख रही थी, तो मुझे काफ़ी आनंद मिल रहा था। तो मैंने बारिश को इग्नोर करके बस देखता रहा, परंतु मुझे प्रेम मंदिर में अंदर जाने का मौका नहीं। तो मैंने इसे भी प्रभु की महिमा समझकर अगली बार आने का इशारा समझा। तो अभी तो फिर हम बाहर चले जाते हैं, फिर अब हमारा प्लान होता है अगले दिन। वेदर एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि आप वृंदावन आए हो और बारिश हो रही हो, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने सबसे बड़ी लीला दिखाई थी, गोवर्धन पर्वत को अपनी कानी उंगली पे उठा के। तो इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। हालांकि प्रेम मंदिर अमरनाथ में एक था, लेकिन वेदर से अलग ही प्रेम है भाई। बेस्ट मेमोरीज एवर क्रिएट कर रहे हैं हम अभी। अमेजिंग है, अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लखनऊ में तो बहुत घूमा हूँ बारिश में, लेकिन
पता नहीं था बारिश भी पसंद है और वृंदावन में ये चीज़ करने को मिलेगी। मज़ा आ गया यार। ब्लर हो गया लेकिन फिर भी मज़ा आ रहा है। तो आज है दूसरा दिन हमारे वृंदावन घूमने का, और दूसरे दिन में अब हम जा रहे हैं बांके बिहारी मंदिर। बांके बिहारी मंदिर होपफुली कि सुबह भीड़ कम, तो हम चलते रहते हैं, पर बारिश इतनी ज्यादा हुई है रात भर कि पूरे रास्ते भर में पानी भरा, और हम आते हैं तो एक जगह के बाद ही हमारे चप्पल उतरवा दिए जाते हैं, और वो भी उन गलियों में। खैर उसकी कहानी बाद में बताऊंगा, पर बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है। आपको बता दूं कि बांके बिहारी मंदिर वृंदावन का सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध मंदिर है, जो भगवान कृष्ण के बांके बिहारी स्वरूप को समर्पित है। यहाँ एक यूनिक बात यह है कि मंदिर के अंदर भगवान की मूर्ति को बहुत समय तक नहीं देखा जा सकता। मंदिर के पुजारी हर कुछ सेकंड्स में बांके बिहारी की मूर्ति के आगे पर्दा कर देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनकी मूर्ति इतनी पवित्र है और शक्तिशाली है कि अगर कोई उनकी आंखों में लंबे समय तक देखता है तो उस पर बांके बिहारी का वश हो जाता है, यानी वो उनके प्रेम में मगन हो सकता है। इस मंदिर में दर्शन करने का थोड़ा तरीका अलग है। यहाँ आरती नहीं होती जैसे दूसरे मंदिरों में की जाती, बल्कि दर्शन और सेवा का महत्व। आरती सिर्फ एक बार होती है, वो भी फागुन पूर्णिमा के दिन। बोलो बांके बिहारी लाल की। राधे राधे। बांके बिहारी लाल की। बांके बिहारी के मंदिर से निकलते हैं सबसे पहले तो हम अपने चप्पलों को ढूंढते हैं। उसे ढूंढने के लिए हमें ना जाने कितनी गलियों को क्रॉस करना पड़ता है, और सबसे ज्यादा डर तो यहाँ बंदरों से। अपना फोन, अपनी हर एक चीज बचाकर चलनी पड़ती है, वरना वो आएंगे और वो ले जाएंगे। तो सब कुछ बचाकर चलते हुए हम पहुंच जाते हैं राधा रमन जी। राधा रमन जी वृंदावन के सबसे प्राचीन और पवित्र मंदिरों में से एक है, जो भगवान श्री कृष्ण के राधा रमन रूप को समर्पित है। ये मंदिर गोस्वामी गोपाल भट्ट जी ने 1522 ईस्वी में स्थापित किया था। राधा रमन जी की मूर्ति का लोगों का ये मानना है कि अपने आप प्रकट हुई है। गोपाल जी भट्ट के पास एक शालिग्राम शिला थी जिसे वो हर रोज पूजा किया करते थे। एक दिन उन्होंने मन से इच्छा जताई कि काश उनके पास भी कृष्ण भगवान की मूर्ति होती, जैसे कि और भक्तों के पास है। अगले ही दिन जब वो अपने शालिग्राम शिला की पूजा कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि शालिग्राम शिला से राधा रमन जी की सुंदर मूर्ति प्रकट हो गई। ये इतिहास वृंदावन के सबसे बड़े चमत्कारों में से एक माना जाता है। इस मंदिर का एक रोचक तथ्य ये भी है कि यहाँ के मंदिर में राधा रानी की कोई अलग मूर्ति नहीं है। हाँ, यहाँ कोई अलग मूर्ति नहीं है, उन्हें भगवान कृष्ण के हृदय में समाहित माना जाता है। तो यदि आपको राधा वल्लभ मंदिर के बारे में नहीं पता है
तो राधा वल्लभ मंदिर के बारे में आपको बता देता हूँ कि वृंदावन का एक और प्रसिद्ध मंदिर है जो राधा और कृष्ण के प्रेम को समर्पित है। ये मंदिर श्री हित हरिवंश जी ने 16वीं शताब्दी में स्थापित किया था, जो राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख थे। राधा वल्लभ मंदिर में राधा रानी की कोई मूर्ति नहीं, बल्कि उनका प्रतिनिधित्व एक पिचारी के रूप में किया जाता है। ये पिचारी एक चुनरी होती है जो कृष्ण भगवान के पास रखी जाती है। इसका अर्थ ये है कि राधा और कृष्ण एक हैं और राधा उनकी आत्मा में समाहित है। वृंदावन के यमुना घाट का भी अपना एक अलग महत्व है। लोग कहते हैं कि कृष्ण ने यहाँ पर ही यमुना नदी को पार किया था। आज भी लोग यहाँ यमुना के घाट पर दिया जलाते हैं और पूजा करते हैं। तो बात थी वृंदावन की। तो वृंदावन में जितनी जगह हमने प्लान करी थी सारी देख ली थी। तो अब समय था हमारे दूसरे दिन के अंत का और हमें मथुरा जाना था, क्योंकि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि भी हमें देखनी थी। तो हालांकि दोनों आसपास ही हैं, परंतु मथुरा और वृंदावन दोनों ही सिटीज सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की नहीं, हिस्टोरिकल और कल्चरल जेम्स भी हैं। अगर आप हिस्ट्री, डिवोशन या इवन नेचर से कनेक्टेड फील करना चाहते हैं तो ये जगह आपके लिए मस्ट विजिट है। तो अब हमें मथुरा जाना था, क्योंकि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि थी जिसके दर्शन हमें करने थे। तो हम सब कुछ पहले कमरे में जाकर अपना बैग पैक कर लेते हैं, उसके बाद हम मथुरा की ओर निकल जाते हैं, क्योंकि वहां से ही हमारी ट्रेन भी थी और सफर का अंत सही में आ चुका था। मुझे बेहद ही बुरा लग रहा था कि इतनी जल्दी छोड़कर जाना पड़ रहा है वृंदावन और मथुरा को, पर क्या करें, समय भी चीज ऐसी ही, जो चीज आई है मिली है आपको वो एक दिन छोड़कर जाएगी। और मथुरा पहुंचने के बाद हम श्री कृष्ण भूमि पर जाते हैं, पर वहां पता चलता है कि अब फोन अलाउड नहीं है। तो मैं वहां पर कुछ भी शूट नहीं कर पाया। हमने बस दर्शन करे, सारी चीजें घूमी और सारी जो जगहें थी देखने के लिए हमने देखी। फिर हमने लंच करा, लंच में हमने डोसा खाया, इडली खाई और वहां से फिर हम निकल जाते हैं। क्या बोले? राधे 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 राधे।